जो यादव है उनका यहाँ घर घर में जो गन्ना का घोटाला का बात उठते हैं, लोग बोलते उनके पास जो गन्ना जाते हैं उसके कम से कम 5-10 कुंटल वो घोटाला करते हैं। और एक बात है, सूद उसद का बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो दीपक यादव के पास कोई मिलते हैं तो उसको साबुन से हाथ धुलाई करना पड़ता है, ऐसा ऐसा चीज़ बोलते हैं। और बिहार में भी ऐसा, वाल्मीकि नगर में ऐसा बोलते हैं, या दबंगाई भी है, या दंगा लगाने का भी कोशिश होता है। अगर हम यहाँ एमपी बन गया तो मैं यकीन से साथ दावे के साथ बोल सकता हूँ यहाँ कोई ऐसा दंगा वंगा नहीं होगा। और चाहे लालू का पार्टी हो चाहे नीतीश जी का पार्टी हो, उसको हमको अच्छी तरह पता है, तो हमारे सामने शायद वो नहीं करेगा। अगर करेगा भी, हम जनता के साथ उसका मुकाबला करेगा। किसान को भी आश्वासन देता हूँ, आपको ज़मीन का नहीं, आपको मालिक बनना है। मालिक बनना है आपको। हो सकता है किसान का भी एक अपना चीनी मिल होगा, लेकिन कास्ट के ऊपर उठ के हम एक आम नागरिक है। और अगर कास्ट का बात आएगा तो हमारा यहाँ जो बहुजन का है, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी, चाहे पिछड़ा वर्ग हो और चाहे माइनॉरिटीज हो, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ नवशरणिया है। हम पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ, ना हम इंडिया में है ना एनडीए में है। जो अच्छा करेगा उसको साथ देंगे, जो बुराई करेगा उसके साथ लड़ेंगे। हमारा जनता का सुरक्षा देना है, ईच एंड एवरी काइंड का सुरक्षा हमको देना है। उसी मुद्दे पे अगर खराब करेंगे, देखिए पार्लियामेंट में अगर आदिवासी के लिए सबसे ज़्यादा बोलते हैं, भलाई के लिए हम बोलते हैं। बिहार में एक इशू था आदिवासी का, यहाँ उनका जनगणना या उसका पॉपुलेशन का घटा के देखा गया, क्योंकि झारखंड बनने के बाद कुछ लोगों ने तय किया है यहाँ आदिवासी को कोई उसको रिजर्वेशन नहीं देना है पॉलिटिकल, तो इसलिए 2% को घटा के 1% कर दिया। लेकिन अब तो जनगणना में जो पार्लियामेंट में पहली बार हमने उठाया, जनगणना में वो निकल आया जो 2% से ज़्यादा आदिवासी है, उसको संविधान का जो हक मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। देखिए, इस वक्त मैं आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो नरेंद्र मोदी के लहर के दरमियान तकरीबन 52% मतों से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीतते हैं। लोकसभा में जब पहुंचते हैं तो इनकी जो उपस्थिति है वो एक रिकॉर्ड उपस्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस जो है वो इनके द्वारा अटेंड किया जाता है। मुखरता से अपनी बातों को संसद भवन में रखते हैं। मैं बातचीत कर रहा हूं असम के कोकराझार लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद नवा कुमार सारनिया से। इनसे बातचीत करेंगे और इनका इस बार का जो चुनावी सफर है वो बिहार में शुरू हो रहा है, इसको लेकर विशेष बातचीत इनसे करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये, बिहार में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है कई जगहों पर, आपने वाल्मीकि नगर ही क्यों चुना? मैं तो उससे पहले मैं सारा वाल्मीकि नगर और बिहार की जनता को मैं तो उससे हार्दिक प्रणाम है, शुभकामनाएं हैं। अब वाल्मीकि नगर इसलिए हमको सुनना पड़ा क्योंकि हमारा इधर का और सारा देश भर का लोगों से जो हमारा चर्चा हुआ, ये वाल्मीकि नगर यही पुण्य धरती है जहाँ वाल्मीकि जी का जन्म हुआ, तो वो रामायण रचना करने का मौका मिला। उसके बाद यही है जो मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ से बापू बना। तो यही धरती को हम इसलिए सुनना पड़ा क्योंकि नाम नंबर में ये 1 नंबर का कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन पिछले से ये पहले नंबर में आता है। तो हमने अभी आके जितना घुमा, पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, प्रोग्राम करके गया था, तो मुझे बड़ी दुखी हुई क्योंकि हमारा असम भी गरीब है, लेकिन लगभग हर घर में अभी पक्का घर है। लेकिन यहाँ इतना हमको गांव में झुपड़ी मिला है, मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैंने बिहार का ऐसा हालत पहले आया भी था, गांव घूमने का हमको मौका नहीं मिला था। तो मुझे लगता है यही से अगर एक महाबदलाव का हम शुरुआत करते हैं तो बिहार ही नहीं सारा देश हम बदल सकते हैं। क्योंकि मेरा जो जर्नी है एमपी बनने के बाद, मैं सोशल तौर पे चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, महादलित हो, माइनॉरिटी हो, उनके उधर हम पूरा देश भर में घूम लिया, उनको सुना और हम एक तय किया था कि नहीं, हमको देश बदलना ही पड़ेगा। आसाम में आप 2 बार से निर्दलीय कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार में पहली बार चुनावी मैदान में है, जहां पहले से नीतीश कुमार, लालू, मोदी जैसे लोग डोमिनेट करते हैं, जैसे लोग डोमिनेट करते हैं, तो चुनौतियां क्या होंगी आपके लिए बड़ी यहाँ पे? देखिए, चुनौती तो है क्योंकि वो बड़ा पार्टी है जिसके साथ बीजेपी भी है और दूसरा पार्टी भी है, इंडिया एनडीए का पार्टी है, लेकिन जो फील्ड का माहौल है वो उनके फेवर में नहीं है। पहला है हमारा सुनील कुशवाहा जी,
वो पार्लियामेंट में भी ज़्यादा देर जाता नहीं है, बोलते हैं विदेश घूमते रहते हैं। दूसरा है उसका अपना निधि भी खर्चा नहीं करते हैं और लोगों को मिलना का दूर की बात है। इलेक्शन के टाइम आते हैं और लोग बोलते हैं अनुकंपा में उसको ये सीट मिल गया है क्योंकि उसका बाप भी एमपी था। दूसरा है बोलते हैं नीतीश जी का वो बेटा बनाया है उसको, तो इसलिए उसको टिकट मिला है। लेकिन ये सब पब्लिक में भी चलने वाला नहीं है। दूसरा है जो यादव है, उनका यहाँ घर घर में जो गन्ना का घोटाला का बात उठते हैं। लोग बोलते हैं उनके पास जो गन्ना जाते हैं उसके कम से कम 5-10 कुंटल वो घोटाला करते हैं। और एक बात है, सूद उसद का बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो दीपक यादव के पास कोई मिलते हैं तो उसको साबुन से हाथ धुलाई करना पड़ता है, ऐसा चीज़ बोलते हैं। लेकिन आप जो हीरा भाई या नवाब सैनिया को आप बात सुनिएगा, हम कभी नेता बनने का ख्वाहिश भी नहीं है और बना भी नहीं है। हम लोगों के लिए एमपी बना है और लोगों के लिए हम काम करते हैं। अगर संसद निधि का बात आते हैं तो पहला नंबर हमारा ही आते हैं। हम खर्चा अच्छी तरह करते हैं और लोगों के लिए करते हैं। और ये जो माहौल है अभी देखिए, यहाँ तो बहुत सारा बात है, हम इतना बोलने का हमको मौका नहीं मिला, फिर भी जो बात हमको पता चला है, यहाँ ना कोई डेवलपमेंट हुआ है, ना कोई डेवलपमेंट करने का है। जो दीपक यादव है वो पहले बसपा में था, उस बीजेपी में था, और बीजेपी में जब था दंगा के टाइम उनका जो रोल होना चाहिए वो नहीं था बोला है। लोग बोल रहे हैं चला ये दंगा भड़काने में ही काम किया है। तो ऐसा लोगों को अगर लोग सुनेगा तो काल का क्या होगा। देखिए हमारा कोकराझार लोगों ने हमको इसलिए सुना था क्योंकि दादा जब आपका दुख का टाइम आएगा, कोई ऐसा होगा तो खड़ा होगा, तो इसलिए हम 10 साल उनके साथ खड़ा हुआ। इससे पहले इसका दौर का माहौल था, दिन दहाड़े सब लोगों को मारता था। 30 साल में 50,000 से ज़्यादा लोग मारा गया था, 10 लाख से ज़्यादा बेघर हुआ था। आदिवासी से माइनॉरिटी से लेकर पिछड़ा वर्ग से सबको ये नुकसान हुआ था। लेकिन जिस दिन से हम आ गया पार्लियामेंट में उसी दिन से ये बंद हो गया। अभी शांति है, अभी कोई उसमें वसूली नहीं होता है, कोई किसी को मारता नहीं है। हमारा बुलेट टू ईवीएम तक जो जर्नी था ये सफल हुआ। और बिहार में भी ऐसा, वाल्मीकि नगर में ऐसा बोलते हैं, या दबंगाई भी है या दंगा लगाने का भी कोशिश होता है। अगर हम यहाँ एमपी बन गया तो मैं यकीन से साथ दावे के साथ बोल सकता हूँ यहाँ कोई ऐसा दंगा वंगा नहीं होगा। और चाहे लालू का पार्टी हो चाहे नीतीश जी का पार्टी हो, उसको हमको अच्छी तरह पता है। तो हमारे सामने शायद वो नहीं करेगा, अगर करेगा भी हम जनता के साथ उसका मुकाबला करेगा। और मैं किसान को भी आश्वासन देता हूँ आपको ज़मीन का नहीं, आपको मालिक बनना है। मालिक बनना है आपको। हो सकता है किसान का भी एक अपना चीनी मिल होगा। मेरा प्रयास रहेगा इसी 5 साल में कम से कम किसान को इकट्ठा करके, क्योंकि आप देखिए हमारा असम में बहुत चाय होता था, पहले चाय कंपनी का होता था, हमारा सिर्फ हम मजदूरी है और कुछ मुनाफा नहीं मिलता है। आज हमारा स्मॉल टी ग्रोअर फार्मर वाला बोर्ड हो गया है। उन्होंने खुद अपने आप में फैक्ट्री भी लगाया है। पहले दूसरा फैक्ट्री में देना पड़ता था, कसा पत्ते का उसका जो खुशी वो दाम देता था। ऐसा ही अगर गन्ना को लेके है हम करेंगे तो दीपक यादव का कुछ रहेगा नहीं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या होंगे आपके लिए, लोगों के लिए? देखिए ये यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ लगभग दर्जनों नदियाँ पहाड़ी से आके वाल्मीकि नगर तक आता है, बीच में से निकल जाते हैं। ये हमारा वन विभाग ने जो हमको सुनने में आया है पिछले 10-15 साल से, उन्होंने जो यहाँ का बालू है पत्थर है वो निकलना बंद, खुदाई बंद कर दिया। उससे क्या हुआ, पहला नुकसान क्या हुआ, रिवर का जो बेड ऊपर आ गया, उसमें क्या हुआ, बाढ़ का थोड़ा संभावना ज़्यादा हो गया और बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित हुए। क्योंकि हम असम से बाढ़ का ये ऐसे आता है। बाढ़ क्या होता है हमको पता है, फ्लड में इतना नुकसान इतना कष्ट होता है वो बोल भी नहीं सकते हैं। दूसरा बात है यहाँ रोटी रोजगार भी छीन गया। अब देखिए पहाड़ी में या जंगल में रहने वाला है जो हमारा आदिवासी भाई से दलित से पिछड़े वर्ग है, तो वही से भी उनका रोजी कमाई होता था। क्योंकि 10 जनों 100 के ज़्यादा केसर मिल होता था, उसमें लोग काम करता था। या बालू पत्थर से जो मकान बनाने का मटेरियल्स वही है, कम खर्चा में हो जाता है।
ये नहीं होने से वो दिक्कत होता है। मेरा पहले प्रायोरिटी होगा, जब ये आएगा ये मुद्दा हम जरूर पार्लियामेंट में उठाएंगे और जल्द ही जल्द खुदाई का शुरू करेंगे। लेकिन हम एक बार बोलते हैं, यह कोई माफिया रस चलेगा नहीं। अभी बहुत सारा हमारा जंगल से आदिवासी लोग आते हैं, बोलते हैं अगर कोई केसर मिल भी हमारा नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जितना आदिवासी है, अगर कोई केसर मिल है, कोई कारोबार है, उनका ही होता है। तो हम सब साथ मिल के ये करने वाला है। यह सिंडिकेट हम ख़त्म करेंगे और वन विभाग का ये जो लोगों को रोजगार या पेट में लात मारने का जो काम है या समस्या में डालने का काम है, वो हम निपटारा करेंगे। गण सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं आपकी पार्टी। बिहार में कई लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार स्तर पे किन मुद्दों को देखते हैं जो बड़े मुद्दे हैं? देखिए, हमने पहले से भी देखा है, बिहार से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट होता है दूसरे जगह काम करने के लिए। हमारा उधर भी हो, लेकिन बिहार से सबसे ज़्यादा है। यहाँ कोई रोज़गार का संभावना भी नहीं है। यहाँ हमको रोज़गार तलाशना है, रोज़गार देना है लोगों को। दूसरी बात, यह पिछड़ापन। आप देखिए, जब वाल्मीकि नगर से आप वहाँ जाएंगे यूपी के तरफ, जो नेशनल हाईवे है, वो इतना बुरी हालत है। कल हम घूम के आया है, लोग बोलते हैं यहाँ का कोई विधायक का ठेकेदार है, उन्होंने ये गलती किया है, उन्होंने ये बुरा काम किया है। तो इस सड़क हमको ठीक करना है। न घर घर नल, घर घर जल के नाम पे लोगों को ठगा गया है। कल जितना हम गांव बस्ती घूम के आए हैं, कोई नल नहीं है, कोई जल नहीं है, सिर्फ दमकल का पानी पीते हैं वो लोग। यहाँ अच्छा कॉलेज भी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इवन हम जहाँ बैठा है, ये हमारा बघा, ये एक्चुअली प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये सिर्फ पुलिस डिस्ट्रिक्ट होने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ से बेतिया तक हमको जाना पड़ता है। ये कितना बड़ा एरिया है। ऐसा जो मूलभूत सुधार है हमको करना है। स्कूल का भी हालत ख़राब है, स्वास्थ्य का भी ख़राब है। ये सब चीज़ों में हमको काम करना है। और मुझे थोड़ा ये भी लगा, बुरा भी लगा, क्योंकि हमारा यहाँ का जो एमपी है वो रूलिंग गवर्नमेंट का है, वो बहुत कुछ कर सकता था। अगर एमपी वाला कुछ करेंगे नहीं, मार्गदर्शन करें। आप देखिए, हमारा सब टच लाइट है। टच लाइट मतलब आपको मार्गदर्शन करता है। हाँ, लाइट देगा, उससे आप चल सकते हैं। यह हमारा जीवन साथी भी है, क्योंकि टच लाइट नहीं होने से आप चल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम यही सब रखा है। और गण सुरक्षा पार्टी का मकसद यही है, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो पिछड़ापन है या उनसे हमारा दूरी है, उसको कम करना है। और हमारा लोगों को यही अपील है, आप 5 साल सोते रहो, लेकिन आप अच्छा एक एमपी को वोट देते हैं, वो आपके लिए 5 साल जागते रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लोग एक दिन के लिए जागते हैं और साला एमपी 5 साल सोते रहते हैं। अभी उल्टा करना पड़ेगा। आप एक दिन के जागो, वोट डालो और 5 साल सोते रहो। मैं आपके लिए जहाँ भी जाना है, जो भी करना है, हम करेंगे। और हम 2 बार का संसद भी है और 3 बार भी होने वाला है। धोखे से हमको रोका गया, लेकिन मुझे लगता है वाल्मीकि नगर का जो जनता है वो जागरूक है, वो ज़रूर हमको सुनेगा विकल्प के रूप में, और ज़रूर हम उनके साथ देंगे। बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है कास्ट फैक्टर, उसको कैसे टैकल करते हैं आप? देखिए, बिहार में भी नहीं है, सब देश में होता है। लेकिन कास्ट के ऊपर उठ के हम एक आम नागरिक है। और अगर कास्ट का बात आएगा तो हमारा यहाँ जो बहुजन का है, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी, चाहे पिछड़ा वर्ग हो और चाहे माइनॉरिटीज हो, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ नवसरनिया है, सिर्फ टचलाइट है। वही मैसेज को हमको, जो लोगों का मैसेज है, डोर टू डोर भेजना है। आप देखिए, हम यहाँ हैं, बहुत सारा मुखिया हमको ढूंढ के आया है। वो लोग बोलता है यहाँ तो उस तरफ कुएं है, उस तरफ खाए है, हम कहाँ जाएंगे? तो 20 का रास्ता वो सुन रहे हैं, 20 का रास्ता हम है। हम आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, पार्लियामेंट तक, जहाँ आपका पूरा अपना अपना मुद्दा आएगा, चाहे कास्ट का हो, चाहे रिलीजन का हो, चाहे पिछड़ापन का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे हेल्थ का हो, सारा सड़क का हो, सारा मुद्दा यहाँ आएगा। अगर आपकी पार्टी के कुछ कैंडिडेट यहाँ से जीत जाते हैं लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं ला पाते, तो उस कंडीशन में आप किन शर्तों पर किसी के साथ अगर गठबंधन में जाएंगे तो जाएंगे? देखिए, हम पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ, ना हम इंडिया में है ना एनडीए में है। जो अच्छा करेगा उसको साथ देंगे, जो बुराई करेगा उसके साथ लड़ेंगे। हमारा जनता का सुरक्षा देना है, ईच एंड एवरी काइंड का सुरक्षा हमको देना है। उसी मुद्दे पे अगर खराब करेंगे, देखिए पार्लियामेंट में अगर आदिवासी के लिए सबसे ज़्यादा बोलते हैं, भलाई के लिए हम बोलते हैं। बिहार में एक इशू था आदिवासी का,
यहाँ उनका जनगणना या उसका पॉपुलेशन का घटा के देखा गया, क्योंकि झारखंड बनने के बाद कुछ लोगों ने तय किया है यहाँ आदिवासी को कोई उसको रिजर्वेशन नहीं देना है पॉलिटिकल, तो इसलिए 2% को घटा के 1% कर दिया। लेकिन आप तो जनगणना में जो पार्लियामेंट में पहली बार हमने उठाया, जनगणना में वो निकल आया जो 2% से ज़्यादा आदिवासी है, उसको संविधान का जो हक मिलना चाहिए। तो ऐसा करके जितना सारा मुद्दे हैं, और देखिए आप किसके पास जाएंगे। अब 10 साल हम अकेले चला, हमको किसी को जरूर नहीं हुआ, लेकिन हम एक सक्सेस हमारा है देश भर में। यहाँ वाल्मीकि नगर का MP नहीं था, फिर भी हम यहाँ आके गया था, सिवान में आके गया था, पटना में हमारा ओटीसी पिसा संघर्ष मोर्चा का प्रोग्राम में भी आया, जिस प्रोग्राम में भी आया। मतलब हर देश भर में हम घुमा, और इस एंड एवरी कास्ट। देखिए हमारा क्षेत्र में सब लोग हमको वोट देते हैं कास्ट के ऊपर उठ के, तो इसलिए हमको 52% वोट मिलते हैं। यहाँ तो देश में किसी का 52% वोट नहीं है, और है भी इतना कास्टिंग नहीं होता है। हाँ, हमारे पीछे का सब मिला के 50% है, ऊपर है, लेकिन वोट तो इतना नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लगता है हम अकेले चलने के लिए भी तैयार है, और अगर कोई किसी गवर्नमेंट आएगा अच्छा काम करेगा उसको साथ देने का भी तैयार है। लेकिन इसका मतलब नहीं है हमारा जो मुद्दे हैं हम उसको ख़त्म करेंगे, डायल्यूट करेंगे, वो नहीं होगा। हमारा मुद्दे को लेके ही हम आगे चलेंगे। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे वाल्मीकि नगर से लोकसभा के कैंडिडेट नवा कुमार सरनिया। नवा कुमार सरनिया गण सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और यहाँ से कैंडिडेट भी हैं। इनसे हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिएगा दैज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।